और इसी बीच खबर दिल्ली से है, जहां आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बड़ा बयान। विधायकों की नाराजगी पर बोले जयंत चौधरी, हमने अपने सारे विधायकों से बात कर ली है, विधायकों और कार्यकर्ताओं से बात कर ली है, जयंत चौधरी की ओर से कहा गया। और एनडीए के साथ जाने का फैसला जयंत चौधरी की ओर से कहा गया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे विधायक कार्यकर्ता हमारे साथ है। तो आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का ये बड़ा बयान देखने को मिला है, जहां पर उन्होंने कहा कि विधायकों की नाराजगी पर उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने अपने सारे विधायकों से बात कर ली है और विधायकों से बातचीत हो चुकी है और विधायकों और कार्यकर्ताओं से बात की जा चुकी है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे सभी विधायक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। तो आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का ये बड़ा बयान बहुत कुछ बताता है। अभी चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो चुकी है और अब आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का ये बड़ा बयान बहुत कुछ इशारे देता हुआ यहां पर नजर आता है। किसी भी मीडिया चैनल ने जो भी इस तरह की खबर निकाली है, मैं नहीं समझता उन्होंने हमारे विधायकों से भी बात की है। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया है। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा। और हमने भाव हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए, कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सबका मन प्रफुल्लित है। बहुत बड़ा सम्मान सिर्फ मेरे परिवार का ही नहीं, ये हमारे दल तक सीमित नहीं है। देश के हर कोने में विराजमान जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका सम्मान किया। किसी भी मीडिया चैनल तो आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बयान आपने सुना। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है, विधायकों से हम बात कर चुके हैं, विधायकों और कार्यकर्ताओं से बात कर ली जा चुकी है और एनडीए के साथ जाने का फैसला है। किसी भी मीडिया चैनल ने जो भी इस तरह की खबर निकाली है, मैं नहीं समझता उन्होंने हमारे विधायकों से भी बात की है। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया है। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा। और हमने भाव हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए, कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सबका मन प्रफुल्लित है। बहुत बड़ा सम्मान। और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित जी, जयंत चौधरी का बयान आपने सुना। उनकी तरफ से कहा गया कि हमने विधायकों से बात कर ली है, कार्यकर्ताओं से बात हो चुकी है। क्या कुछ बताता है ये बयान? राष्ट्रीय लोकदल किसान हित के लिए संकल्पित है, अपने कार्यकर्ताओं के लिए संकल्पित है। राष्ट्रीय लोकदल निरंतर अपनी जनता के हित में काम कर रहा है। राष्ट्रीय लोकदल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए एनडीए का पार्ट है, एनडीए का हिस्सा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ धोखा करने का काम किया है, अपने खुद ही की घटक के दल के साथ धोखा करने का काम किया है, राष्ट्रीय लोकदल यह ऐलान करता है कि समाजवादी पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक सीट भी नहीं जीतेगी। रोहित जी, समाजवादी पार्टी के साथ जिस तरीके से आप लगा रहे हैं, उन्होंने आपका सम्मान नहीं किया क्या? आप क्या एनडीए में जिस तरीके से आप शामिल हो रहे हैं, आपको लगता है कि जितनी सीटों पे आप बात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वो सीटें अब मिल जाएगी? देखिए, यहाँ पे कोई मुद्दा सीटों का नहीं है। यहाँ पे मुद्दा है अपनी जनता के हित का, मुद्दा है किसान हित का। आज जिस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देके किसानों का सम्मान किया है, करोड़ों अनुयायियों का सम्मान दिया है, वो दिखाता है। ठीक है रोहित जी, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फखरुल साहब, आपके साथ जो गठबंधन में साथ है, आप उनको ही अपने साथ बना नहीं पाए, रोक नहीं पाए, एनडीए में शामिल हो गए। अब आगे की राह और भी ज्यादा मुश्किल है आपके लिए। देखिए, आरएलडी अपनी सीटों की संख्या गिने, 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 के बाद क्या विधायकों की गिनती गिन सकते हैं? तो हमारी राह कहाँ मुश्किल है? ये तो जो लोग समाजवादी पार्टी गठबंधन को छोड़ के गए हैं,
उनकी राह पाठ मुश्किल कहाँ है। से सीख के आए हैं ये जो बताएं। विधायक, जिन विधायकों को ये बताते हैं जिनके अपने विधायक हैं, वो भी उनके कहाँ हैं? मैं तो फिर से कहता हूँ, 1 2 3 4 5, इन 5 के बाद तो विधायकों की संख्या समाप्त हो जाती है आरएलडी की। ये तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का दिल बड़ा था कि उन्होंने इनको राज्यसभा भेजने का काम किया, आदरणीय जयंत चौधरी जी को। और आज अगर वो छोड़ के गए हैं तो हम फिर उनसे कहते हैं कि अपने विधायकों की गिनती कीजिए, गिनती 5 के बाद समाप्त हो जाती है। तो आरएलडी कितना बड़ा दल है, उनसे कितना नुकसान हमें होने जा रहा है, ये तो आरएलडी खुद जानती है। दल छोटा हो बड़ा हो, फखरुल साहब आपका एक हिस्सा तो था ना, अब तो आपके साथ ही नहीं है। आपको नहीं लगता है आपकी राह अब आगे ज्यादा और मुश्किल होती जा रही है? अरे भाई मैंने कहा ना, हमारी क्यों मुश्किल हो रही है? जो लोग अपनी गिनती 9 और 10 करते थे, वो अपनी गिनती गिने ना, 1 2 3 4 5 समाप्त। तो हमारी मुश्किल कहाँ रहा है? इनसे पूछिए ना, क्या गिनती गिन पाएंगे? 1 2 3 4 5 के बाद क्या गिनती आरएलडी की हो पाएगी? तो किसकी राह मुश्किल हुई? जो लोगों के पास विधायक थे, उनकी विधायकों की संख्या समाप्त हो गई। आप विधायकों की बात कर रहे हैं, आप गिनती गिनिए ना आरएलडी। मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, 1 2 3 4 5। रोहित जी, आपके लिए साफ तौर पर फखरुल साहब कह रहे हैं कि आप तो 5 सीटों में ही सिमट कर रह गए हैं, फिर कैसे? समाजवादी पार्टी मुझे लगता है कि मिमिक्री पार्टी बन के रह गई है। इनको सिर्फ और सिर्फ जो एक सुबह ट्रेनिंग दी जाती है अपने कार्यालय से, वो एक लाइन दे दी जाती है कि दिन भर यही चिल्लाते रहना जाके, है ना। समाजवादी पार्टी अपने विधायकों की चिंता करे। अगर राष्ट्रीय लोकदल ना होता तो 2022 में 50 का आंकड़ा ना पार करती। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आज उनकी दशा और दिशा है, वो दिखाता है कि अब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है। इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ठगने का काम किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। ये अपने ही सहयोगी दलों को ठगने का काम करते हैं, अपने ही सहयोगी दलों के साथ ये धोखा करने का काम करते हैं। ये धोखेबाज पार्टी है, ठग पार्टी है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता इनके लिए। रोहित जी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ठीक चुनाव से पहले ही आपको ऐसे कैसे याद आ गया कि ये ठग पार्टी है, ये धोखेबाज पार्टी है? देखिए, जिस तरीके से इन्होंने जब सीटों के बंटवारे की बातचीत हुई और ये राष्ट्रीय लोकदल के मुखौटे का प्रयोग करके अपने कैंडिडेट लड़वाना चाहते थे, ये साफ दिखाता है कि समाजवादी पार्टी के पास कोई विचारधारा नहीं है। वो अच्छा, आज से तो आपका गठबंधन नहीं था ना रोहित जी? आज ही आपको ऐसे ठीक चुनाव से पहले ही आपको ये बात कैसे याद आ जाती है कि समाजवादी पार्टी धोखेबाज है, सीटों पर बात नहीं बन पाएगी? हाँ, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का काम किया है, यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसान का सम्मान करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को आगे ले जाना चाहती है। ये राष्ट्रीय लोकदल के हर कार्यकर्ता का सम्मान है, ये चौधरी चरण सिंह जी के हर अनुयायी का सम्मान है। ये दिखाता है कि किस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को आगे ले जाना चाहते हैं, परंतु कुछ लोग खाली अपने परिवार और अपने खानदान को रोहित जी, किसानों की बात आपने की, किसानों का जिक्र किया, लेकिन किसान अब फिर से धरना प्रदर्शन करने के लिए उग्र हो चुके हैं। उनका क्या फिर? उनकी आवाज उठाएंगे अब? बिल्कुल उठाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल निरंतर किसान हित में आवाज उठाता रहेगा। राष्ट्रीय लोकदल विपक्ष में रहे या पक्ष में रहे, किसान हित में आवाज उठाता रहेगा और किसानों की जो भी मांगे होंगी उनको पूरी करवाने में पूरा सहयोग करेंगे। फखरुल साहब, जवाब दीजिए, आखिर क्या वजह है इतनी धोखेबाजी अपने सहयोगी के साथ किस लिए समाजवादी पार्टी कर रही है? अरे भाई आप बताइए ना, जिनकी विधायकों की संख्या 5 हो, क्या 5 से कोई राज्यसभा जाता है? आप बताइए ना, कितने विधायक चाहिए होते हैं राज्यसभा जाने के? हमने आदरणीय जयंत चौधरी जी को राज्यसभा भेजने का काम किया। इनके 5 विधायक थे, फिर भी हमने भेजने का काम किया, तो धोखा किसने दिया? हमने तो इनको राज्यसभा भेजा था, सम्मान से देने का काम किया था। सीटों का बंटवारा हुआ तो 7 सीटें इनको दी, 11 सीटें कांग्रेस को देने का काम किया। और आज इनको हम धोखेबाज नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डील पक्की हो गई है। कल तक रोहित अग्रवाल भाजपा को पानी पी पी के गाली देते थे, आज किस मुंह से ये भाजपा की तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं? एक तरफ कल से किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली कूच कर रहे हैं। तो अगर चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने से किसानों का भला होने वाला होता तो किसान आंदोलन नहीं कर रहे होते। ये तो रोहित अग्रवाल जी, इनकी पार्टी की जो डीलिंग है, जो अच्छी डीलिंग हो गई होगी, कुछ ज्यादा मिल गया होगा, कुछ ज्यादा खाने पीने को मिल गया होगा, व्यवस्था हो गई होगी, इसलिए चले गए। रोहित जी, जवाब दीजिए फखरुल साहब के सवाल का। कौन सी डील हुई है, कौन सी व्यवस्था हुई है जो कि एनडीए ज्वाइन कर लिया आपने, बीजेपी का दामन थाम लिया?
जो सिर्फ झोले भरने का काम करते हैं उनको लगता है कि सिर्फ डील ही हुई है। ये कभी जनता हित में नहीं समझेंगे कि ये गठबंधन का क्या धर्म होता है। जो गठबंधन गठबंधन का धर्म नहीं जानते, जो अपने साथियों का सम्मान करना नहीं जानते, वो डील की बात करते हैं। अरे आप बताइए, पहले कांग्रेस से अपना गठबंधन तो कंप्लीट कर लीजिए। कांग्रेस बसपा के साथ बातचीत कर रही है, आपको तो कांग्रेस भी छोड़ के जाने वाली है। अब समाजवादी पार्टी होने जा रहे हैं, अब अपनी तैयारी कर लीजिए। फखरुल हसन चांद साहब के मैं कहूंगा कि आ जाइए, अब आपके पास सही मौका है, राष्ट्रीय लोकदल में आइए और किसान हित में आवाज उठाइए और किसानों के लिए संघर्ष करिए। एक परिवार के लिए खाली नतमस्तक होने का कोई मतलब नहीं। चलिए ठीक है रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत करने के लिए, और फखरुल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का ये बड़ा बयान, और अब समाजवादी पार्टी से आरएलडी अलग हो चुकी है, एनडीए का दामन थाम रही है।